वो इसमें आता है मैन टैंक में। अच्छा ऊपर लगा ऑटोमेटिक वाल होता है, ठीक है। ठीक है। और ये पीएलसी के जरिए ये चैम्बर में क्या होता है इनमें? इसमें पानी स्टोर होता है। सब में? नहीं, इसमें स्टोर बड़े वाले में, ठीक है। और ऊपर जो है ना सोलेनॉइड वाल लगा हुआ है, सही है। ठीक है। जब इसका लेवल कम होना वो ऑटोमेटिक ऑन करती है पीएलसी। ठीक है। तो ये जब इसका लेवल फुल हो जाए वो वाल ऊपर सोलेनॉइड ऑटोमेटिक बंद। ठीक है, सोलेनॉइड ऑपरेटिंग वाल्व। उधर से ये पंप है, ठीक है। पानी को खींच कर इसमें लेके आता है। ठीक है। इधर सिलिका सैंड फिल्टर है, ठीक है। जो क्या करता है पानी को, जो पानी में मोटे ज़रात होते हैं ना, उसको रेत क्या करती है, उसको फिल्टर करती है, फिल्टर कर देती है। उधर से यहाँ पे आके आ जाता है, ये कार्बन फिल्टर लग जाता है। ठीक है। मजीद उसको क्या करते हैं, फिल्टर करती है। ठीक है। वाटर को आगे ये सॉफ्टनर है, ठीक है, सॉफ्ट करता है। वाटर सॉफ्टनर, ठीक है। बिल्कुल सॉफ्ट करता है, सही है। सही हो गया। उसके बाद ये इन दोनों में से गुजरता है, दोनों फिल्टर में से, ये भी फिल्टर हैं। इन दोनों में से गुजरता है और मजीद फिल्टर होता है। और ये कौन सी वो है, ममरीन। इसका क्या काम है? इसका क्या फंक्शन है जी? इसका फंक्शन ये है कि जब यहाँ से पानी आपका वाटर सॉफ्टनर से आके ठीक है, स्पेशल फिल्टर में आता है, ठीक है। यहाँ से फिर इसकी ये कुदरती जो ताकत है वो ख़त्म करते हैं, पानी की कुदरती ताकत खत्म करता है। पानी को कुदरती ताकत को ख़त्म करते हैं। ठीक है। क्योंकि जब अगर कुदरती ताकत को ख़त्म ना करें तो बाटल के अंदर या कैन के अंदर फिर वो बनाता है, जाला बनाता है। जाला बनाता है, ठीक है। उसकी कुदरती तौर पे जो उसकी उसमें एनर्जी होती है, ताकत उसको ख़त्म करते हैं। ये आरओ सिस्टम है, इसको कहते हैं रैंडम ऑस्मोसिस सिस्टम। ठीक है। ठीक है। यहाँ से फिर ये ममरीने हैं, ये ममरीन से गुजरता है। ममरीन से गुजरता है और उसके बाद ये सारा इस टैंक में आता है। ये हमारा स्टोरेज टैंक है, ये स्टोरेज टैंक है। जब प्रोडक्ट टैंक भी क्या पानी बिल्कुल प्योर हो जाते हैं, फ्रेश ये हमारे मुताबिक जो हमारा बेवरेज है उसके मुताबिक हो जाता है। ठीक है, मुकम्मल यानी इस्तेमाल करने के काबिल हो जाता है। और ये यूवी जूस बनाने के काबिल हो जाता है। ये यूवी है। ये मजीद जो है ना पानी इसमें से गुजरता है, इससे ट्यूब्स लगी होती है, राड रेज हैं इसमें, रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। उसमें से जब गुजरता है मजीद पानी जो है ना पेयर ओके, स्टेरलाइजर है, स्टेरलाइजर है। ठीक है, स्टेरलाइजर ठीक हो गया। ठीक है। इससे आगे फिर ये यहाँ पे जो है ना ये टैंक है, ये दो टैंक है, इनको शुगर डिजॉल्वर कहते हैं। ठीक है। इसके अंदर हम चीनी डालते हैं, वो स्टीम होती है साथ, ठीक है, गर्म होता है। ठीक है। ठीक है। 85 to 100 डिग्री पे जाके शुगर जो है वो मेल्ट होती है इसके अंदर, मिक्स हो जाती है। मेल्ट होने के बाद यहाँ से आगे आ जाता है, फिर हम शुगर को जो वो शीरा होता है। ठीक है। ये दोनों टैंक सेम है, ये दोनों का एक ही फंक्शन। ठीक है, ठीक है। शीरा होता है, फिर उसको फिल्टर करते हैं। ठीक है। ये यहाँ अगर कोई जर्रा, कोई जो उसकी मीठी की राब जो रह जाती है नीचे, उसको जो है ख़त्म करने के लिए उसको फिर फिल्टर करते हैं। मजीद फिल्टर यहाँ पे होता है। ये दो फिल्टर है, ये दोनों फिल्टर लगे हैं। ये उसको बिल्कुल फिल्टर कर लेते हैं, इसमें जाली लगी वो है। जो कुछ इसमें मतलब फिल्टर हो जाते हैं तो कहाँ पे जाता है फिर चीज़? फिर इससे आगे ये इसके अंदर फिल्टर, ये डबल शीट है। ठीक है। एक जाली लगी हुई है जहाँ से ये बाहर निकल के, ठीक है, जाली के अंदर सब कुछ वो जो कचरा होता है वो सारा जाली के अंदर आता है, फिर उसको बाहर निकाल के हम वॉश कर लेते हैं या चेंज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये हीट एक्सचेंजर लगे हुए हैं। ये इसलिए है क्योंकि इसका टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। 85 to 100 डिग्री टेम्परेचर होता है। उसको नॉर्मल करने के लिए हमारा ऊपर चिलर सिस्टम लगा हुआ है ऊपर। ठीक है। उससे चिलिंग वाटर आता है। ठीक है। इसको ये जो हीट एक्सचेंजर है इसमें दो वायर्स होती हैं। ठीक है। ठीक है। ट्यूब आप कह लें कि एक ट्यूब के अंदर ठंडा पानी चल रहा होता है और एक के अंदर ये आपका शीरा चल रहा होता है। ठीक है। तो वो मिक्स होते हैं? मिक्स नहीं होते, लहदा होते हैं। उस ट्यूब से जो बाहर ठंड आ रही होती है क्योंकि उसका टेम्परेचर जो होता है वो 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर होता है। ठीक है, ठीक है। तो इसको ये 18 डिग्री 100 डिग्री से 18 डिग्री 20 डिग्री के ऊपर नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर लेके आता है। ठीक है, ठीक है। ये तीनों ये लगे हुए हैं। ये हमारा मिक्सिंग टैंक है। ये क्या कौन सा टैंक है ये? क्या मिक्सिंग टैंक? मिक्सिंग, ठीक, फ्लेवर मिक्सिंग टैंक। ठीक है। इसमें फ्लेवर ऐड होता है यहाँ से, मिक्स होता है। इसके अंदर फ्लेवर, यहाँ से आप शीरा लेते हो, ठीक है, इसके अंदर फ्लेवर मिक्स करते हैं और वो ये हमारे स्टोरेज टैंक है। अच्छा, जब फ्लेवर मिक्स हो जाते हैं उसके बाद फिर ये इसके अंदर स्टोर होता है। टैंक इनको कह लें या स्टोरेज टैंक कह लें। वहाँ से मिक्स होने के बाद यहाँ पे इसके अंदर फैन लगे हुए हैं। ठीक है, ठीक है। ये ऊपर मोटर लगी हुई है और फैन लगे हुए हैं जो इसको मिक्स करते रहते हैं। मिक्स करते हैं, ठीक है। ठीक है। ये तीनों टैंक सेम है।
1 2 3 तीनों टैंक है। ये 3 टन का एक टैंक है। ये क्या है? 3000 लीटर का एक टैंक है। ठीक है। ये तीनों टैंक सेम है। लाइट ज़रा लगाएं। उसके बाद दोबारा लाइट चली गई है या कि बंद कर दें? चलेगी, अब आप डाउन। ठीक है। उसके बाद दोबारा हम इसको फिल्टर करते हैं। ये दोनों फिल्टर लगे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद फिर फिल्टर होता है। जो हमारा सिरप है उसको दोबारा फिल्टर करते हैं। फिल्टर होने के बाद ये हमारा मिक्सिंग है, मिक्सिंग यूनिट इसको कहते हैं। ठीक है, ये मिक्सिंग यूनिट है। ये मिक्सिंग यूनिट है। यहाँ से हम जो है सिरप लेते हैं, ये पंप लगे हुए हैं, यहाँ से इधर सिरप आता है। ठीक है। ये एक के अंदर पानी आ रहा होता है, एक के अंदर सिरप आ रहा होता है। ठीक है। वो वाला पानी जो है, जो हमने आरओ से लिया उस टैंक से यहाँ पानी आता है। ठीक है। इस वो पीछे वाला टैंक इसमें फ्लेवर ऐड हो चुका होता है, वो पानी होता है? नहीं, नॉर्मल पानी, नॉर्मल पानी, ठीक है, जो नॉर्मल सिंपल पानी है, ठीक है। वो आ रहा होता है वहाँ से। इसके अंदर सिरप आ रहा होता है इन टैंकों में से। ठीक है। और इसके अंदर पानी आ रहा होता है उस टैंक से। ठीक है। वहाँ से आके यहाँ पे, ठीक है। वहाँ से नॉर्मल पानी आता है 18-20 डिग्री पे, यहाँ पे आके वो आपका 15 डिग्री का हो जाता है। 15 डिग्री का हो जाता है। ठीक है। 10 से 15 डिग्री का। ठीक है। उसके बाद ये हमारा यहाँ पे सिरप, यहाँ पे पानी, ये दोनों इकट्ठे हैं। इसके अंदर CO2 भी आपकी आ गई। इसके अंदर आपका बेवरेज बन जाता है, सिरप भी और पानी भी, साथ में CO2 भी। ठीक है। यहाँ पे मिक्सिंग हो जाती है। मिक्सिंग हो जाती है। मिक्सिंग होने के बाद ये हमारा प्रोडक्ट टैंक है, ये बैक साइड पे। हाँ। इसमें ये हमारी फाइनल CO2 बेवरेज रेडी हो जाता है फिलिंग के लिए। फिलिंग के लिए उसके बाद वो आगे फिलिंग यूनिट है, टैंक है, प्रोडक्ट टैंक, बेवरेज टैंक इसको कहते हैं। ठीक है। यहाँ से ये रेडी हो गया। रेडी हो, यहाँ से ये इस लाइन के जरिए ये प्रोडक्ट वाल है, प्रोडक्ट वाल्व है, ये हमारा हॉपर है। ठीक है। इसको हॉपर कहते हैं। हॉपर कहते हैं, बाउल कह ले। तो इसके अंदर आता है, ये ऐसे घूमता है। हाँ? ये रोटरी है, घूमता है ये। ठीक है। तो ये जो आपका प्रोडक्ट वाल है, ये यहाँ पे लेवल स्विच लगा हुआ है ऊपर। ठीक कहाँ है। पे लेवल ये स्विच? लेवल स्विच है हमारा। अच्छा, ये लेवल स्विच है। ठीक है। ये हमें लेवल बताता है इसको। ठीक है। मतलब PLC के जरिए इसको सिग्नल देता है। ठीक है। ठीक है कि जी मेज में सिरप या बेवरेज कम हो गया तो मुझे और दे दो। ठीक है। तो ये उसके मुताबिक जिधर हमने लेवल उसका हमने सेट किया होता है, उसके मुताबिक ये इसको प्रोडक्ट वाल को ऑपरेट करता है और उसका लेवल पूरा हो जाता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और ये घूमता है और यहाँ से फिलिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर ये फिलिंग होती रहती है। यहाँ से ये फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। यहाँ से हमारे कैन आते हैं इस साइड से। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे 1 बाय 1 ये यहाँ पे डिवाइडर है ये। ठीक है। यहाँ से ये 1 बाय 1 कैन आते हैं और ये इस तरह घूमता है। ठीक है। यहाँ से हमारे कैन फिलिंग होके बाहर निकलते हैं। यहाँ पे हमारी ढक्कन इसका जो है क्लोजर जो है, ढक्कन भी इधर ही लग जाता है, यहाँ पे नहीं लगता। ठीक है। उसके लिए ये मशीन है, इसको हम कहते हैं सीमर। ठीक है। ठीक है। यहाँ से जाके इसके ऊपर 1 बाय 1 उसके ऊपर लगता है, ये भी घूमती है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और यहाँ से बाहर निकल जाता है। यहाँ से फिर होके उधर आउटसाइड बाहर जाती है, जा सकते हैं इधर। ठीक है। अच्छा, ये है कन्वेयर बेल्ट, ये है जी। ये हमारा सीमर है। यहाँ से ये आउटफीड है, इसको कन्वेयर बेल्ट कहते हैं। ठीक है। और यहाँ से ये आ गया। उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद ये हमारा फिलिंग टेम्परेचर, जब हम कैन को फिल करते हैं बॉटल को, उस वक्त हमारा जो टेम्परेचर होता है कैन का वो होता है 3 डिग्री। अच्छा, 3 डिग्री, इतने कम टेम्परेचर पे 3 डिग्री के ऊपर हम जो है उसको फिल करते हैं। अदरवाइज 3 डिग्री से ज़्यादा हो तो CSD जो होता है, फ्लेवर जो होते हैं CSD में, अच्छा, वो फिल नहीं हो सकते। उनके लिए चिल होना जरूरी है, कंपलसरी है, ज़रूरी है। अच्छा। उसके बाद जब 3 डिग्री के ऊपर हम फिलिंग करेंगे तो 3 डिग्री के ऊपर फिलिंग करने से उसके ऊपर हमारी एक्सपायरी नहीं लग सकती। अच्छा, मास्टर होता है। अच्छा, मास्टर के ऊपर आपकी इंक जो है वो फैल जाती है, एक्सपायरी नहीं लग सकती। अच्छा, डेट एक्सपायरी डेट सही। तो उसको नॉर्मल करने के लिए हम यूज़ करते हैं वार्मर। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इसको हीटअप हो जाते हैं वार्मर। इसके अंदर स्टीम यूज़ करते हैं हम नॉर्मल। हम 30 से 35 डिग्री के ऊपर हम इसमें टेम्परेचर रखते हैं। ठीक है। 3 टैंक हैं इसके। तो वो प्रोसेस इसका चलता है, पानी चलता है, शावरिंग होती है कैन के ऊपर। ठीक है।
तो वो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर ले आते हैं, 30 डिग्री के ऊपर, 32 डिग्री के ऊपर। ठीक है। उसके बाद जब कैन यहाँ से निकलता है हमारा, तो वहाँ पे आके ये कैन, ये वार्मर है, ये सारे के सारा यहाँ से एंड तक ये वार्मर है। अच्छा, ठीक है। फिर वहाँ से निकलती है, वहाँ से ये निकलता है कैन, ये सीधा होता है इस वक्त। ठीक है। कैन जिस तरह फिल हो रहा है उसी तरह ये कैन सीधा ही आ रहा होता है। ठीक है। यहाँ से आने के बाद ये हमारा ट्विस्टर है। क्या चीज़ है ये? इसको कहते हैं ट्विस्टर। कैन को ट्विस्ट करता है, यानी कैन को उल्टा कर देता है। ठीक है। यहाँ से कैन उल्टा होने के बाद ये हमारा लगा हुआ ब्लोअर, एयर ब्लोअर। अच्छा, एयर ब्लोअर है। ये नोजल्स लगी हुई हैं, जेट्स, एयर जेट्स लगे हुए हैं, वो एयर थ्रो करते हैं। एयर थ्रो करते हैं। उसका क्या फ़ायदा होता है? एयर थ्रो का क्या फ़ायदा? जो मॉइस्चर होता है उसका, अच्छा, मॉइस्चर खत्म हो जाए, जो पानी होता है, सारी बात है उसके ऊपर पानी की स्टीम की और पानी की जो शावरिंग हो रही होती है। ठीक है। ठीक है। तो वो पानी जो होता है उसको ख़त्म करने के लिए, खुश्क करने के लिए कैन को ये यूज़ किया जाता है। यहाँ से ये आ जाता है आगे जनाब, ये हमारे बैठ, यहाँ पे उल्टे कैन होते हैं। ठीक है। ये हमारा एक लगा हुआ है, इसको कहते हैं लेवल डिटेक्टर। अच्छा, लेवल डिटेक्टर। ठीक है। अगर किसी कैन में ज़्यादा फैला या कम फैला, ज़्यादा है तो भी ये रिजेक्ट कर देगा, बाहर फेंक देगा। ठीक है। अगर कम है तो भी ये बाहर निकाल देगा। ठीक है। क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं है। आपने फुल जितना लेवल है उससे ऊपर नीचे नहीं होना, उससे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है। CO2 की भी वो चेकिंग करता है ये? जी करता है, और ऑपरेशन कर दिया। अच्छा, सही हो गया। ठीक है। खाली किया मैंने इसको। अच्छा। ठीक काम कर रहा था इसको, मैं 2 दिन तो कर दिया। अच्छा, माशाल्लाह। इसमें CO2 कितनी परसेंटेज के हिसाब से होती है? CO2 ग्राम के हिसाब से। ग्राम से। ठीक है। वो मुख्तलिफ जो होती है ना, फ्लेवर जो होते हैं, मुख्तलिफ साइज के, मुख्तलिफ नहीं, कैन के साइज भी होता है, लेकिन मुख्तलिफ फ्लेवर्स के लिए मुख्तलिफ होती है, उसके टेस्ट के लिहाज से उसको किया जाता है। अच्छा, सिर्फ कैन की यहाँ पे फिलिंग होती है, इसके अलावा? हाँ, यहाँ पे सिर्फ कैन की। प्लास्टिक बोतल की नहीं होती? नहीं, ये कैन है। ये कैन है। ठीक है। तो ये हमारा CO2 डिटेक्टर है। अगर CO2 की मकदार ज़्यादा होगी है या कम है, अच्छा, तो ये भी रिजेक्ट कर देता है, बाहर फेंक देगा। जो चीज़ रिजेक्ट हो जाती है वो फिर अलग बेल्ट पे जाती होगी ना, वो कहाँ जाती है फिर? वो इधर हमने बिन रखे होते हैं, उसमें गिरती है। ठीक है, उसके अंदर गिर जाती है। ठीक है। वो हम उसको डिस्कस कर देते हैं, साइड पे ट्रेन कर देते हैं। ठीक है। इसी तरीके से जो वहाँ पे भी एक रखते होंगे जो फिल, उधर भी रखते हैं, बिल्कुल फिल पूरा ना हो, रखते हैं। ठीक है। उसके बाद ये हमारा आ जाता है आगे, ये मेन फंक्शन। ये क्या चीज़ है? ये हमारा कोडिंग है। अच्छा, ये ऊपर स्टैंप लगाता है? स्टैंप लगाता है। एक्सपायरी यहाँ पे लगती है? यहाँ पे एक्सपायरी लगती है। जो नॉर्मल एक जूस बन जाता है उसकी एक्सपायरी कितने अरसे के तक होती है, कितने अरसे तक यूजेबल होता है? बेसिकली वो डिपेंड करता है कि आप फ्लेवर्स जो हैं उनकी एक्सपायरी कितनी है और कहाँ से ख़रीद रहे हैं। अच्छा। बेसिकली आपकी जो कैन की या बॉटल की या किसी भी अक्सर फूड चीज़ें होती हैं, जो फूड की फूड रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, उनकी एक्सपायरी उनका वेंडर्स देते हैं। अच्छा। ठीक है, कि जहाँ से आप मटेरियल खरीद रहे हो, अच्छा, वो देते हैं। यहाँ से आप फ्लेवर खरीद रहे हो, वो आपको देते हैं कि जी हमारे फ्लेवर्स की, हमारे केमिकल की जो एक्सपायरी है वो 2 साल है या 1.5 साल, अच्छा, या 3 साल है या 2 साल, जितनी भी वो हमें देते हैं, उस हिसाब से हम कंफर्ट जोन में रह के उससे 3 महीने या 4 महीने हम कम रखते पहले रख देते हैं। ठीक है। अगर वो 1.5 साल किया तो हम 1 साल की रखते हैं, अगर वो 2 साल किया तो हम 1.5 ईयर की रखते हैं। अच्छा। ठीक, क्योंकि हम कंफर्ट जोन आने ताकि आगे लोगों को नुकसान ना हो, लोगों को नुकसान, बेसिकली चीज ये सबसे पहले जो यूजर है वो सेफ रहना चाहिए, क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए किसी भी कंपनी को। जबरदस्त। ये हमारी, उसके बाद यहाँ पे आके जनाब स्टैंपिंग हो जाती है। स्टैंपिंग होती है, इसके ऊपर हम यहाँ पे एक एक्सपायरी लगती है, इसके अलावा और कुछ भी होता है? एक्सपायरी होती है, उसकी डेट होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, कौन सा बैच है, वो सारा मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी, बैच हो गया। ठीक है, इन्फॉर्मेशन है वो हमारी। उसके बाद यहाँ पे क्या, बैक साइड पे बॉटम के ऊपर लगती है कैन की। ठीक है। उसके बाद ये हमारा दोबारा ट्विस्टर आ गया, यहाँ पे हमारा कैन सीधा हो जाता है, ट्विस्ट कर लेता है, ट्विस्ट हो जाता है, सीधा हो जाता है। आगे ये हमारी पैकिंग मशीन है। ठीक है, ये ऐसे घूम के सीधा हो जाता है। यहाँ पे हमारा पैकिंग चल रही होती है। ये सामने पैकिंग है जी। अच्छा। ये हमारी पैकिंग मशीन है। ठीक है। ये इसके ऊपर जो है ना
एक ही को पैक करते हैं या कि एक को। 10-8 अगर? नहीं नहीं, ये 24 कैन और 12 बेसिकली ऐसा होता है कि जो आपका पैकेज चल रहा होता है, पैकेज कहते हैं कि आप 24 कैन पर पैक कर रहे हो या 12 कैन पर पैक कर रहे हो। अच्छा, ठीक है। तो पैकेज हम के 12 हिसाब वाला कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, 24 का भी होता है मतलब? 24 का भी होता है। ठीक है। तो हम 12 वाला कर रहे हैं, उसके अंदर 12 कैन रखते हैं। ये पैक हमारे- पैक होने के बाद कहाँ से निकलता है ये? जी, पैक होने के बाद किधर जाता है? यहाँ पे इसको रखते हैं तो ये ओवन के अंदर चला जाता है। ठीक है। ठीक है, ये ओवन है। ये ओवन इसके अंदर चला जाता है। मैनुअली हम यहाँ से उठा के, यहाँ से एक बंदा खड़ा होता है, उठा बंदे खड़े होते हैं, यहाँ से उठा के पैलेट के ऊपर रख के ले जाते हैं फिर आगे। नीचे ले जाते हैं। लेफ्ट के नीचे जो है ना स्टोर है। ठीक है, स्टोर में ले जाते हैं। स्टोर ठीक है, वेयर हाउस से नीचे वहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया जी, बहुत ज़बरदस्त।